नमस्कार। डीजी स्कूल झारखंड में आपका स्वागत है। आज हम गणित का एक अध्याय लेके आए हैं जिसका नाम है घनमूल। घनमूल क्या होता है और किसी संख्या का हम घनमूल कैसे निकालेंगे, इस बारे में ही चर्चा करेंगे। तो घनमूल क्या होता है, तो उसके पहले हम लोग वर्गमूल ज्ञात किए हैं। वर्गमूल कैसे ज्ञात करते थे कि कोई संख्या जिसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना होता था तो उसकी उल्टी प्रक्रिया करते थे कि खोजते थे कि वो कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर ये संख्या प्राप्त होगा, वह संख्या उसका वर्गमूल होता था। याद है? ठीक उसी तरह घनमूल भी घन ज्ञात करने की उल्टी प्रक्रिया है। क्या है? घनमूल भी घन जो ज्ञात करते हैं उसकी उल्टी प्रक्रिया है। तो इस तरह जैसे हमको 27 का घनमूल प्राप्त करना है, किसका? 27 का, तो वह संख्या हम खोजते हैं कि जिसको घन करने पर हमको 27 प्राप्त होगा। तो कौन सी संख्या होती थी? तो वह संख्या होती थी 3 का घन करने पर 27 प्राप्त होता था। तो 27 का घनमूल क्या होगा? 3। 27 का घनमूल 3 होगा। ठीक वैसे ही अगर हम 64 का घनमूल ज्ञात करना चाह रहे हैं, किसका? 64 का, तो देखिए 4 का घन होता है 64, तो 64 का घनमूल होगा 4। समझ में बात आई कि हम लोग क्या कर रहे हैं? वह संख्या खोज रहे हैं जिसका घन वो संख्या है। मैंने 64 का घनमूल ज्ञात करना है तो वह संख्या खोजे जिसका हम 3 बार गुना किए तो 64 प्राप्त होगा। तो छोटी संख्या के लिए तो हम जल्दी से पहरा पढ़ के या गुना करके प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बड़ी संख्या का अगर निकालना हो तो थोड़ी परेशानी भी होगी और समय भी लगेगा। तो आखिर हम इसके लिए कौन सा उपाय करेंगे? तो इसके लिए बहुत विधि है। आज आपको हम बता रहे हैं अभाज्य गुणनखंड से कैसे घनमूल ज्ञात करेंगे। स्पष्ट हुई कि हम लोग अब विधि पूर्वक, विधि के द्वारा घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में बता रहे हैं। पहली जो विधि थी क्या था? वो खोजने का था कि हम उस संख्या को खोजते थे जिसका घन वो संख्या होता था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि विधि द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे घनमूल, उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो जिस विधि के द्वारा हम घनमूल प्राप्त करना चाह रहे हैं उस विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड। क्या नाम है? अभाज्य गुणनखंड। देखिए कैसे हम निकालते हैं। कि प्रश्न होगा कि 125 का घनमूल ज्ञात करें। क्या करें? 125 का घनमूल ज्ञात करें। 125 का घनमूल ज्ञात करें। तो देखिए 125 और इस तरह का चिन्ह देंगे। यह चिन्ह होता है घनमूल का। हम लोग जो पहले लिखते थे शब्द में घनमूल, उसी को संकेत में लिख दिए। क्या होगा संकेत? इस तरह का दिए जैसे वर्गमूल में देते थे, लेकिन यहाँ पर 3 लिख देंगे तो ये घनमूल का चिन्ह हो जाएगा। समझ गए? हमारे पास सवाल है 125 का घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 125 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखिए 125 का
ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ। अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालते हैं हर संख्या का, मालूम भी है। अब क्या करेंगे, इस अभाज्य गुणनखंड को इस चिन्ह के अंदर रख देंगे। क्या करेंगे, इस चिन्ह के अंदर रख दिए 5 गुना 5 गुना 5। ये 3 संख्या समान मिली, इसको बोलते हैं त्रिक। जैसे डबल 2 करते हैं, पेयर करते हैं, वैसे ही ट्रिपल होता है। 3 संख्या का ये त्रिक मिला 5 का। अब यही तीनों संख्या में से एक संख्या जो 5 5 5 था, एक 5 जो होगा उस संख्या का घनमूल होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 पर घन दिए, ये 5 का घन हुआ, और यह जो घन साइन है चिन्ह घनमूल का और घन का, ये दोनों हट जाता है जब हम घनमूल ज्ञात करते हैं। तो विधि समझे। सबसे पहले क्या करेंगे, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। उसके बाद उस अभाज्य गुणनखंड को हम लिख देंगे घनमूल चिन्ह के अंदर, और देखेंगे कि किस संख्या का त्रिक बना हुआ है, यानी कौन संख्या है जिसका 3 बार गुना है, वो उसमें का एक संख्या ही मेरा घनमूल होगा। स्पष्ट है। अब एक दूसरी संख्या देते हैं, देखिए और स्पष्ट होगा। जैसे आपको दे रहे हैं कि 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है, 512 का। तो हम क्या करेंगे, 512 का बोलिए अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ निकाल रहे हैं 512, 2 से भाग दिए 256, फिर 2 से दिए 128, फिर 2 से दिए 64, 2 से दिए 32, 16, 8, फिर यहाँ किए तो 4 और 2। ये हुआ 512 का अभाज्य गुणनखंड। अब इस अभाज्य गुणनखंड को इस चिन्ह के अंदर लिखना है। देखिए लिख रहे हैं, अब देखें अभाज्य गुणनखंड हम लिख दिए। अब देखेंगे कितना त्रिक बन रहा है। तो देखिए एक त्रिक ये हुआ, दूसरा त्रिक और तीसरा। किसका त्रिक बना, 2 का ही 3 त्रिक बना। अब इसमें से क्या करेंगे, हर त्रिक से एक संख्या ले लिए, और यही हो गया इसका घनमूल। किस संख्या का, 512 का। समझ गए। हर सवाल में यही 3 मेथड करना है। अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे, इस गुणनखंड को इस चिन्ह के अंदर लिखेंगे, और उस लिखने के बाद त्रिक देखेंगे कितना त्रिक बन रहा है। प्रत्येक त्रिक से वो संख्या ले लेंगे और उसका गुणनफल लेंगे, वही उस संख्या का क्या होगा, घनमूल होगा। ठीक है। चलिए एक दूसरी संख्या देते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या है। जैसे एक दे रहे हैं 4913 का घनमूल ज्ञात करना है। कितना का, 4913 का। संख्या बड़ी है लेकिन कार्य वही करेंगे। इसमें भी उस संख्या का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहां हम इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए, इसको यहां पर लिख दिए
किसका त्रिक मिला? 17 का। तो यही 17 जो होगा इसका घनमूल होगा। स्पष्ट है? आगे बढ़े। अब एक दूसरे तरह का आपको सवाल दे रहे हैं कि ये तो संख्या था धनात्मक, कभी काल हो सकता है कि आपको ऋणात्मक संख्या का घनमूल निकालना पड़ेगा, उसके लिए क्या करेंगे? तो आइए सवाल देते हैं। यहां है 729 ऋणात्मक संख्या है, इसका घनमूल ज्ञात करना है। मतलब -729 का घनमूल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? तो 729 का तो हमको घनमूल ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये माइनस चिन्ह है, इसके लिए हमको सोचना है क्या करेंगे। तो देखिए ऐसा करेंगे, देखिए -729 को लिख दिए -1 गुना 729, समझ गए? 729 तो रहा, माइनस साइन के लिए हम अलग कर लिए -1 गुना 729 हुआ। अब क्या करेंगे, ये दोनों को अलग कर लेंगे। क्या किए? -1 को अलग और 729 को अलग। अब इस दोनों का अलग अलग घनमूल ज्ञात कर लिए, -1 का और 729 का। तो -1 का घनमूल होता है -1। क्यों? क्योंकि -1 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे, देखिए -1 गुना -1 गुना -1 तो -1। तो इसका मतलब कि -1 का घन क्या होता है? -1। तो इसलिए -1 का घनमूल होगा -1 ही। तो यहां हो गया -1 और 729 का घनमूल हुआ 9। ठीक है, इसको गुना कर देंगे -9। समझ में बात आई कि जब ऋणात्मक संख्या होगा तो हम ऋणात्मक संख्या को 2 भाग में बांट देंगे। माइनस के लिए यूज करेंगे -1 का घनमूल, और जो संख्या दिया रहेगा उसका घनमूल, दोनों गुना में लिख देंगे। उसके बाद अलग अलग निकालेंगे। तो चूंकि जानते हैं कि -1 का क्या घनमूल होगा, -1, और जो संख्या दिया रहेगा उसका हम घनमूल लिख देंगे। अगर याद रहेगा तो सीधे लिख देंगे, और नहीं तो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा उसका हमको निकाल कर और इस जगह मान को बैठा देंगे। तो ये किस तरह की संख्या थी? ऋणात्मक संख्या। एक तीसरी संख्या ऐसा भी हो सकती है, भिन्न के रूप में रहे, बटा के रूप में रहे, तब कैसे निकालेंगे घनमूल? एक उदाहरण देते हैं आपको। (27/64) का घनमूल ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? 27/64 का। कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें क्या करते हैं कि इसको भी 2 भाग में बांटते हैं। क्या किए? ये जो भिन्न संख्या थी 27/64, तो 27 क्या हुआ? अंश। 64 क्या हुआ? हर। तो अंश का अलग घनमूल निकालेंगे और हर का भी अलग घनमूल निकालेंगे, और दोनों घनमूल निकालकर 27 का घनमूल जो आया यहां लिखे अंश में ही, और 64 का लिखे हर में। तो ये भी काम क्या करना है? हर सवाल में हमको संख्या का घनमूल ही ज्ञात करना है, लेकिन जब संख्या समान रूप से रहेगा तो घनमूल होगा, निकाल लिए, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब ऋणात्मक संख्या होगी तो उस जगह उस संख्या को 2 भाग में बांटते हैं, एक भाग में माइनस और एक भाग में जो संख्या दिया हुआ है वह, और दोनों का अलग अलग घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। वही मेरा
घनमूल का जो प्राप्त होता है गुना कर देते हैं तो घनमूल निकल जाता है। जब बटा में दिया रहेगा तो अंश का अलग और हर का अलग निकाल लेंगे और उसको जहां अंश का घनमूल है वहां अंश का लिख दिए, हर का जो घनमूल निकला वो हर के जगह पर लिख दिए, तो उस बटा का वो घनमूल होगा। ठीक है, तो तीनों तरह की संख्या का बताए। अब बड़ा सवाल भी होगा, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 343 और बटा में 1331 और इसका घनमूल निकालना है। तो संख्या बड़ी है लेकिन विधि वही होगी कि ऊपर का अलग निकालेंगे घनमूल और नीचे का अलग निकालेंगे घनमूल। ऊपर का क्या होगा, हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आता है 7 का त्रिक बनता है, तो इसका हो जाएगा 7 और नीचे वाले का हो जाएगा 11। तो इस तरह हम कोई बटा का हो, कोई ऋणात्मक संख्या हो या कोई धनात्मक संख्या हो, हर का अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम घनमूल निकाले। आपके किताब में 3.2 चैप्टर है, उसमें घनमूल ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है, उसको आप निकालिएगा और इन सवालों को भी आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। यहीं आपका अध्याय समाप्त करते हैं। धन्यवाद।